inside of you. I am you. So don't you worry, Billy Boy. That is home. डैड इज होम, वो तो तुम्हें सीजन 4 के लास्ट एपिसोड में पता लग ही जाएगा। द बॉयज का सीजन 4 कंप्लीट हो चुका है और मैंने इसे कंप्लीट वीकली देखा एंड मुझे रियलाइज हुआ ये कंप्लीट सीजन देखकर कि ये तो साला एक ही एपिसोड था। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता दूं कि मैंने बॉयज पर पहले से एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने कंप्लीट चीजें एक्सप्लेन करी है कि वॉट और 7 क्या है और कंप्लीट एक ओवरव्यू बॉयज का। इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉयज का सीजन 4 कैसा रहा और जो नेक्स्ट सीजन आने वाला है सीजन 5 या फाइनल सीजन, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। और एक और चीज, इस वीडियो में सीजन 4 के स्पॉयलर्स रहेंगे, तो अगर तुमने शो नहीं देखा है तो मेरी वीडियो देख लो इससे पहले वाली कंप्लीट आइडिया के लिए। तो द बॉयज का सीजन 4 स्टार्ट होता है बुचर और उसकी टीम इन्फिल्ट्रेट करते हुए न्यूमैन की पार्टी में, लेकिन हर बार की तरह चीजें एक्सपेक्टेशंस की तरह नहीं हो पाती क्योंकि वहां पर न्यूमैन की बेटी जोई फ्रेंची और किमिको से भिड़ लेती है जो कि खुद एक बंदी सूप है। इससे पता चलता है कि न्यूमैन ने उसे भी दे दिया था और अब वो मुंह से कुछ ऑक्टोपस निकालने वाली सूप में कन्वर्ट हो गई। खैर इसी बीच होमलैंडर और रायन भिड़ जाते हैं बुचर से, लेकिन उनकी वहां पर कुछ खास लड़ाई नहीं होती। इसके बाद हमें पता लगता है कि बॉयज अब CIA के लिए काम करते हैं और ये ऑपरेशन भी उनमें से एक था। इसके बाद स्टारलाइटर्स का एक ऑफिस दिखाया जाता है जिसमें एनी जनवरी एके स्टारलाइट सपोर्ट करती है स्टारलाइटर्स को बिना स्टारलाइट बने ताकि वो इलेक्शन में सिंगर को जिता पाए। एंड देन इस सीजन के नेक्स्ट कुछ एपिसोड्स इंट्रोडक्शंस वगैरह में ही निकल जाते हैं। लाइक फ्रेंची अपने बड़ी जो स्टारलाइटर्स के ऑफिस में काम करता है उसके साथ थोड़ा होमो हो जाता है, थोड़ा नहीं मतलब बहुत। फिर इसके बाद सिस्टर सेज का इंट्रोडक्शन होता है जो कि सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस की पावर को पोजेस करती है। देन उसके बाद पटाखा का फायर क्रैकर का इंट्रोडक्शन होता है जो कि एक अच्छी स्पीकर और एक काउ गर्ल भी है। तो यहाँ पर विक्टोरिया न्यूमैन चाहती है कि वो इस बार के इलेक्शन जीत जाए और सिंगर को मार सके, पर लेकिन सिंगर को पहले से उसके प्लान्स के बारे में सब पता है, तो वो बॉयज को हायर करता है न्यूमैन को रोकने के लिए। यहाँ पर फिर बॉयज में मार्विन या मदर्स मिल्क को लीडर बना देते हैं बुचर को हटाकर, और मार्विन ए ट्रेन से हेल्प मांगता है वॉट और सेज के प्लान्स के बारे में जानने के लिए। ए ट्रेन मार्विन की हेल्प करता है, लेकिन साइड में ह्यूई के डैड को कोमा का अटैक आ जाता है और उनके पास कम समय होता है। लेकिन फिर ह्यूई ए ट्रेन की हेल्प मांगकर कंपाउंड वी को उसके डैड के अंदर इंजेक्ट करने वाला ही होता है, पर लेकिन वो अपना डिसीजन वहीं पर बदल देता है। लेकिन वहाँ उसकी मॉम भी होती है जो वी को उसके डैड के अंदर इंजेक्ट कर देती है। फिर उसके डैड को होश आता है और वो हॉस्पिटल में ही तबाही मचा देते हैं। फिर अनफॉर्चुनेटली ह्यूई और उसकी मॉम को ही अपने डैड को मारना पड़ता है एक मेडिसिन का यूज करके। फिर नेक्स्ट एपिसोड में टेक नाइट के घर पे एक पार्टी होती है जिसमें ये लोग इन्फिल्ट्रेट करते हैं और उसकी सारी सीक्रेट फाइल्स और पैसे सारे ट्रांसफर कर लेते हैं। इस एपिसोड में थोड़ी वाइल्डनेस भी है, खैर उसको स्किप करके हम आगे बढ़ते हैं। फिर बॉयज अपने मिशन पर जाते हैं स्टैन एडगर के साथ उसको जेल से छुड़वाकर, जो कि था एक वायरस को लाने से रिलेटेड जिससे सूप्स को खत्म करा जा सकता है। तो वहां पर इनका एनकाउंटर होता है न्यूमैन से और फिर ये सब वायरस को ढूंढने के लिए फार्म हाउस को चेक करते हैं, लेकिन वहां पर इनका वेट कर रहे थे कुछ अनवांटेड गेस्ट, वायरस इन्फेक्टेड शीप्स, जो भाई सब काट मार कर फेंक देते हैं न्यूमैन के गार्ड्स को। फिर इन्हें वहां पर मिलता है समीर जो कि न्यूमैन का हस्बैंड है और जिसने ये वायरस बनाया। ये लोग जैसे तैसे कर बाहर निकलते हैं फार्म हाउस के और बुचर समीर को पकड़कर उसका पैर काट कर बोलता है कि वो वायरस बनाया होमलैंडर को मारने के लिए। इसी बीच बुचर को पता लगता है कि जो केसलर जो उसके दिमाग में है और उसे रियल बंदे की तरह लग रहा था वो रियल नहीं है। फिर नेक्स्ट एपिसोड में होमलैंडर को पता लग जाता है कि 7 के अंदर कोई एक गद्दार है और फिर वो डीप और नोआर को बॉयज के ऑपरेशनल बेस पर भेजता है। फिर वहां पर फाइट होती है बिटवीन बुचर एंड एनी एके स्टारलाइट वर्सेस नोआर एंड डीप। ये दोनों बुचर और एनी पर भारी पड़ ही रहे थे, लेकिन फिर वहां पर ए ट्रेन आ जाता है जो फिर डीप और नोआर को फेल देता है और ए ट्रेन फिर 7 को छोड़कर चला जाता है। जब होमलैंडर को ये पता चलता है तो फिर वो सिस्टर सेज को निकाल देता है। फिर नेक्स्ट और लास्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि ह्यूई एक शेप शिफ्टर के साथ तो कुछ कर रहा है। देन फिर जब सारे बॉयज इलेक्शन रिजल्ट डे पर सिंगर के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं तो उनके साथ जो शेप शिफ्टर जो कि स्टारलाइट की फॉर्म में होती है वो भी वहां पर पहुंच जाती है। ह्यूई और मार्विन को ये बात पता लगने पर वो सिंगर को बचाते हैं और फिर वहां पर स्टारलाइट भी आ जाती है। स्टारलाइट को उस शेप शिफ्टर ने पकड़ कर रखा था तो स्टारलाइट यहाँ पर अब उसको पेल देती है। वहीं पर बुचर रायन और ग्रेस से मिलता है हॉस्पिटल में जब उसका ब्रेन ट्यूमर उस पर भारी पड़ गया था। वो रायन से अच्छे से बात कर ही रहा होता है कि ग्रेस उसे जल्दीबाजी करके ये बताना चाह रही थी कि होमलैंडर गलत है और रायन को ही अब होमलैंडर को मारना भी पड़ेगा। रायन इस बात से अपसेट होकर ग्रेस को फेंक कर मार देता है। वहीं होमलैंडर लाइव टेलीकास्ट में सबको ये बता देता है कि न्यूमैन खुद एक सूप है। होमलैंडर न्यूमैन को फिर ब्लैकमेल करने लगता है कि वो उसकी बेटी जोई को मार देगा अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो। फिर न्यूमैन ह्यूई से हेल्प मांगते हुए बॉयज के पास आती है जोई को लेकर। तब वहां पर बुचर भी आ जाता है और फिर वो ह्यूई से कहता है नो डील और फिर न्यूमैन को अपनी न्यू टेंटिकल्स वाली पावर से 2 टुकड़ों में फाड़ देता है। Whoever you are, however you break, have a Kit Kat. Nestle, good food, good life. भाई यही वाला बुचर तो चाहिए था तब से। इन पावर से ये पता चल ही जाता है कि बुचर ने जो केसलर को अपने ऊपर ओवरटेक करने के लिए कह दिया था। फिर उसके बाद न्यूमैन की डेथ की न्यूज आग की तरह फैल जाती है और सिंगर भी अरेस्ट हो जाता है क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग लीक हो गई थी। फिर सारे बॉयज ह्यूई, मार्विन, एनी, किमिको और फ्रेंची मैनहट्टन छोड़कर जा ही रहे थे, लेकिन वॉट के चेले उन्हें पकड़ लेते हैं बीच रास्ते में ही। फ्रेंची और किमिको को वो जेनवी वाले केट और सैम पकड़ लेते हैं और मार्विन को बड़ा वाला, लेकिन एनी वहां बच जाती है और वहां से कहीं भाग जाती है। बुचर कहीं जा रहा होता है गाड़ी में और उसके पीछे जो केसलर बैठा होता है। फिर मिड क्रेडिट सीन में हमें
हमें देखने को मिलता है कि होमलैंडर का बाप सोल्जर को एक चैम्बर में बंद है जिसे उसने ढूंढ लिया है और अब वो पता नहीं क्या करेगा इसके साथ। तो सीजन 5 होने वाला है द बॉयज का फाइनल सीजन, जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्शन उसमें हमें खतरनाक देखने को मिले। मुझे तो लगता है कि बुचर ही शायद मेन विलेन बनने वाला है अब, क्योंकि होमलैंडर को तो वो अब अपने टेंटिकल से फाड़ ही देगा। वेल, तुम बताना कि तुम्हारे क्या ओपिनियन है नेक्स्ट सीजन को लेकर कमेंट्स में। बाकी यार नेक्स्ट वीडियो होगी वन पीस के आलोंग आर्क की स्टोरी रिकैप से रिलेटेड, और तुम्हें अगर जानना है कि न्यू इंडियन बैटल रॉयल गेम इंडस कैसा है तो जाकर ये वाली वीडियो देखो। बाकी यार मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।